हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल द इकोनॉमिक्स गुरु एंड अली और मैं हूं नकुल सर। आज मैं आपको इकोनॉमिक्स के इस जो चल रहा है, इकोनॉमिक्स का जो लेसन चल रहे हैं, लेक्चर चल रहे हैं, उसी के लेक्चर में आज का जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं आपको वो है अवसर लागत। इंग्लिश में कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है, खासकर बोर्ड एग्जाम में। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और पूरी वीडियो को देखिएगा अवसर लागत को डिटेल के साथ विद ग्राफ के साथ बताया जाएगा किस तरह से अवसर लागत का ग्राफ में प्रेजेंटेशन होता है, तालिका भी समझाया जाएगा। पूरी वीडियो को देखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों को बीच में शेयर कीजिए। चलिए आज हम समझते हैं अवसर लागत क्या है, पूरा फुल डिटेल विद ग्राफ। अवसर लागत जिसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये आप देख रहे हैं मेरे चैनल द इकोनॉमिक्स गुरु एंड अली में। अवसर लागत की धारणा इस तथ्य पर आधारित है कि उत्पत्ति के साधन सीमित किंतु अनेक प्रयोग वाले हैं। आप सबको पता है कि उत्पत्ति के जो साधन है, प्रत्येक व्यक्ति के जो साधन हैं वो सीमित होते हैं, लेकिन मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, मनुष्य की इच्छाएं जो है वो असीमित होती हैं। अतः सीमित साधनों के अनेक प्रयोग होते हैं, यानी कि उसके कई विकल्प होते हैं। और जो साधन सीमित साधन होते हैं उनमें से जो अनेक विकल्प जो होते हैं उसमें से सही विकल्प का चुनाव करना होता है। सही विकल्प का चुनाव इसलिए करना होता है ताकि हमारी जो इच्छा है, असीमित इच्छा है, उसमें से अधिकतम इच्छाओं की या फिर यूँ कहे सर्वोत्तम जो इच्छा है उसकी पूर्ति जरूर हो जाए। अर्थशास्त्र का मौलिक सिद्धांत है, अर्थशास्त्र का मौलिक सिद्धांत यह है कि आर्थिक साधन आवश्यकताओं की तुलना में सीमित होते हैं। जितनी भी हमारी आवश्यकताएं होती हैं उसकी तुलना में जो प्राप्त साधन है वो सीमित होता है। ऐसे में अवसर लागत यह बताता है कि जो प्राप्त साधन है उन प्राप्त साधनों में से सही विकल्प, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन, यानी कि एक को छोड़ के अगर दूसरे में त्याग करना पड़ता है, एक को प्राप्त करने के लिए दूसरे में जितना मात्रा का भी त्याग करना पड़ता है, त्याग की इसी मात्रा को अवसर लागत कहते हैं। ठीक है, तो इसको और थोड़ा सही से समझेंगे तो कहा गया है किसी एक वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत, किसी भी एक वस्तु के उत्पादन की जो अवसर लागत वस्तु की वे मात्राएं हैं जिनका हमें त्याग करना पड़ता है। मान लीजिए दो वस्तु है X और Y। वस्तु X की अगर एक मात्रा का उपयोग किया जाता है तो वस्तु Y की जो है 5 आइटम का प्रयोग किया जाता है। अगर वस्तु X की मात्रा में अगर बढ़ाना है कि X को जो 1 से बढ़ा के 2 करना है तो जाहिर सी बात है Y की मात्रा में हमें कमी करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि हमारे पास साधन सीमित है। तो X के लिए Y में जो मात्रा की कमी करनी पड़ी, यानी कि एक बिंदु बढ़ाने के लिए कितने की कमी करनी पड़ी? 2। तो इसी को जो है अवसर लागत कहते हैं X के लिए, कि X ने अवसर लागत इतना लिया है। इस प्रकार से कि वह लागत जो किसी साधन को उसके वर्तमान कार्य में लगे रहने के लिए प्रेरित करती है उसे अवसर लागत कहते हैं। दूसरे अर्थों में हम समझे तो प्रोफेसर बेनहम अर्थशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि किसी वस्तु की अवसर लागत, किसी भी वस्तु की अवसर लागत वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प है जिसका उत्पादन उन्हीं उत्पत्ति साधनों द्वारा उसी लागत पर उस वस्तु के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। तो शॉर्टकट में जो अवसर लागत की परिभाषा अगर कहा जाए, एक 1 मार्क्स में आता है तो क्या लिखे? 1 मार्क्स के हिसाब से अगर लिखना है तो लिखे किसी साधन की अवसर लागत से अभिप्राय उसके दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प के मूल्य से है। अब एक उदाहरण के अगर साथ हम इसको समझें, चलिए एक उदाहरण लेते हैं। 2 चीजें हैं, मान ले कि आप मार्केट से आलू खरीदना है और प्याज खरीदना है। आलू जो है 10 रुपये केजी है और प्याज जो है 20 रुपये केजी है और आपके पास केवल 100 रुपये है। तो 10 रुपये केजी और 20 रुपये की अर्थशास्त्र ये कहता है कि आपको 100 रुपये पूरे खर्च करने हैं, 100 रुपये पूरे खर्च करने हैं। तो आलू और प्याज कितना खरीद सकते हैं? अगर 10 रुपये किलो आलू है तो आप 10 केजी आलू खरीद सकते हैं, तो ऐसे में प्याज 0 हो जाएगा। अगर प्याज की मात्रा को बढ़ाना है, मान लीजिए प्याज अगर आपको 1 केजी खरीदना है तो जाहिर सी बात है आलू आप कितने केजी खरीद पाएंगे? केवल और केवल 8 केजी। उसी प्रकार की प्याज अगर आपको 2 केजी खरीदना है तो आलू खरीद पाएंगे आप केवल 6 केजी।
तो ऐसे में प्याज को खरीदने के लिए आपको आलू की मात्रा में कमी करनी पड़ती है, यानी कि पर 1 किलो प्याज के लिए आपको 2 केजी आलू की मात्रा में त्याग करनी पड़ेगी। तो ये जो त्याग है, ये जो त्याग की मात्रा है, यानी कि प्याज के लिए आलू की मात्रा में किया गया त्याग, प्याज के लिए आलू की मात्रा में किया गया त्याग ही क्या कहलाता है? अवसर लागत कहलाता है। चलिए अब एक एग्जाम्पल को साथ समझें, ग्राफ तालिका की समझते हैं। एक तालिका दिया हुआ है, उत्पादन विकल्प दे रखा है, 2 वस्तुएं हैं x और y। पहला विकल्प है a, वस्तु x की 0 मात्रा और y की 15 मात्रा है। बी की है वस्तु x, यानी कि जैसे जैसे वस्तु x की मात्राएं वृद्धि करते चले जा रहे हैं, y की मात्रा में कमी होती चली जा रही है। ठीक है, तो ऐसे में जो अवसर लागत है, तो हम अवसर लागत की अगर बात करें तो किस तरह से निकालेंगे? तो पहले यूनिट में जो अगर हमारा x 0 है तो पहले में हमारा अवसर लागत 0 है। तो दूसरे में वस्तु x के लिए कितना अवसर लागत हुआ? वस्तु y की 15 मात्रा से ये 14 हुआ कि 1 यूनिट का, फिर 14 से 12 हमारा 2 यूनिट का, फिर 12 से 9 3 यूनिट का, और फिर 9 से 5 4 यूनिट का, और 5 से ये 0 हो गया तो यहाँ पर भी इसको 5 यूनिट का पूरा। यानी कि वस्तु x की 1 यूनिट बढ़ाने के लिए y में जो है इतनी मात्रा में कमी करनी पड़ती, y की मात्रा में ये त्याग होना है, तो इसी त्याग को अवसर लागत कहते हैं। इसको अगर ग्राफ द्वारा समझा करते हैं तो हम कुछ इस तरह से बने, y x और y को देखें, ये है वस्तु x को, y को हम इधर शो करेंगे y एक्सिस पे, और वस्तु x को हम जो है x एक्सिस पे शो करेंगे। इसके लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे, तो एक ग्राफ बना के दिखाते हैं। सबसे पहले वस्तु x को शो करते हैं। वस्तु x की है 0, y है 15, यानी कि 0 और 15 पहला यूनिट हमारा जो है ये बन जाएगा। यहाँ पर ये है a संयोग, फिर x का 1 और y का 14, x का 1 और y का 14, यानी कि ये हो गया 13 14। यहाँ पर इसको अगर सही से स्केल के साथ अगर हम शो करें, इस तरह से शो होगा। ये वाला पॉइंट होगा हमारा। फिर है पहला है हमारा 0 पे 15, ये a, 1 पर 14, b, 2 पर 12, यानी कि यहाँ पर ये 2 पर 12, c, और d यानी कि 3 पर 13 है, 3 पर 9 यानी कि यहाँ पर ये हुआ, और ये हमारा 3, इसको आपस में ज्वाइन करना। ये और d, उसका e है 4 और 5 का, तो 5 यानी कि 6 के नीचे ये हो गया, और 4 हो गया x का यहाँ पर ये, और लास्ट है 0 और 5 ये वाला। अब इन सभी बिंदुओं को हमें आपस में जो है ये हो गया e और ये हो गया f, आपको उसमें ज्वाइन करना है इस तरह से। ये जो ग्राफ बनता है, इस ग्राफ को हम बोलते हैं उदासीनता वक्र, सॉरी उत्पादन संभावना वक्र। और यहाँ पर जो उत्पादन की संभावना है, ये जो दर्शाया जा रहा है, जो एक के लिए दूसरे के बीच में जो गैप आ रहा है, इसी को हम जो है क्या कहेंगे? अवसर लागत कहते हैं, अवसर लागत। तो सिंपल वे है, ग्राफ बनाना बिल्कुल सिंपल है, खास आपको जो है तालिका को ध्यान में रखना है, तालिका के थ्रू आपको ग्राफ बनाना है। थैंक यू।